बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वाइस चांसलर और हमारा जो फ्लोरिकल्चर डिवीज़न है स्कॉस का, जिन्होंने इसको पॉसिबल बनाया। जैसे आपने पहले ही कहा, गुले लाला जिसको हम टुलिप फेस्टिवल कहते हैं, वो अप्रैल के महीने में स्टार्ट होता है और ये जो है ये अभी अक्टूबर के महीने में स्टार्ट हो जाएगा, लगभग 1 महीने तक चलेगा। एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट था यहाँ पर, जिसको हमने आज इस तरह पब्लिक के लिए खोल दिया है। इट्स अ वंडरफुल थिंग और मैं ज़ाती तौर इनका बड़ा मशकूर हूँ। इन्होंने दिन रात मेहनत करके ये चीज़ पॉसिबल मुमकिन बनाई। उम्मीद करेंगे, क्योंकि ये कश्मीर में जब ट्यूलिप गार्डन शुरू होता था उसका एक मेजर रोल रहा है कि एडवांस में टूरिस्ट यहाँ आते थे। उसके बाद खिज़ा में थोड़ा सा खिज़ा के जो ऑटम लवर्स वो आते थे, इसकी वजह से ऑफ सीजन में विजिटर्स को फूल देखने को मिलता है। मुझे लगता है अब जितनी प्रमोशन इसकी होनी चाहिए पॉसिबली हमको करनी चाहिए, क्योंकि अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर के महीने में, जैसे खुद कहा आपने कि ऑटम के महीने में यहाँ पर ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर्स की होती नहीं थी, और अब चूंकि पॉसिबल हो पाया है फैकल्टी ऑफ फ्लोरिकल्चर डिवीजन स्कॉस की तरफ से, तो मुझे लगता है कि इससे जो हमारा टूरिज्म सीजन है और बेहतर हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर पहलगाम इंसिडेंट टूरिस्ट का फुटफॉल थोड़ा कम रहा है। कैन वी एक्सपेक्ट ये जो गार्डन है इट विल प्ले अ रोल टू अट्रैक्ट टूरिस्ट? हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। देखते हैं, ज़रूर हमें हुई है, पर कश्मीर का ये रहा है कि हम लोग हमेशा गिर के उठे हैं, तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह रहमान आने वाला वक्त बेहतर आ जाएगा। सर, इलेक्शंस का टाइम है बाहर, बीजेपी के जो एमपीज हैं काफ़ी बयान दे रहे हैं, उसमें से आज बीजेपी के एक एमपी ने कहा कि मुसलमान जो मुस्लिम से हराम, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? मैं भी वही कहूँ जो उन्होंने कहा, उनसे कोई उम्मीद नहीं है। वो अपने स्टेटमेंट्स में पहले ही उनकी राजनीति रही है, हमेशा कम्युनल राजनीति रही है। हम उस बात को यकीन नहीं करते हैं। हम इस चीज़ को यकीन रखते हैं कि डाइवर्सिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें हर मज़हब के लोगों को इज़्ज़त और एहतराम से देखना चाहिए। और देश बड़ा है, देश में ऐसे भी लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, तो हमें पॉजिटिव सोच लेके चलना चाहिए आगे। और एक एमपी ने ये भी कहा है कि मुसलमानों को अगर नफरत है बीजेपी से तो फ्री चावल क्यों लेते हैं? मैंने वो स्टेटमेंट सुना नहीं है, आपकी ज़बानी में सुन रहा हूँ। सर, कांग्रेस ने जो है सीट छोड़ दी है नगरोटा की, इसको आप कैसे देखते हैं? अब उन्होंने छोड़ी है, हमारी एपेक्स कमेटी उस पर कोई बात करेगी। मैंने तो अभी पढ़ा, सुबह मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि हम लोग नगरोटा कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। अब हम अपनी स्ट्रेटजी को अपनाएंगे, हम देखेंगे कैसा हो सकता है, वहाँ पर क्या पॉसिबल हो सकता है।